जादुई दुल्हन। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई दुल्हनों के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में राजेश और पंकज नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों दोस्त अनाथ थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कुछ समय बाद उनका कॉलेज पूरा हो जाता है। अरे दोस्त, अब तो हमारा कॉलेज पूरा हो गया है। अब हमें अच्छी सी नौकरी की तलाश है। उसके बाद हम दोनों अच्छी सी लड़की ढूंढ कर शादी कर लेंगे। फिर देखना, हमारा भी एक परिवार होगा। हाँ दोस्त, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर हम अनाथ नहीं होंगे और हमें अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। कुछ समय बाद दोनों की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। पंकज सुषमा नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। सुषमा मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। वैसे तो मैं अनाथ हूँ, लेकिन मेरे दोस्त राजेश ने कभी भी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आज शाम को मैं उसे खाने पर बुलाऊं। तुम क्या बोलती हो? ये तो अच्छी बात है जी, आप उन्हें जरूर बुलाइए। उसके बाद पंकज राजेश को फोन करता है। हेलो दोस्त, मैंने शादी कर ली और मैं चाहता हूँ कि तुम आज खाने पर आओ। इसी बहाने तुम्हारी पत्नी से भी मिल लूंगा। ठीक है दोस्त, मैं शाम को ही आता हूँ। राजेश शाम को पंकज के घर उससे मिलने जाता है। दोनों दोस्त मिलकर बहुत खुशी से बातें करते हैं। देखो दोस्त, ये मेरी पत्नी है सुषमा। सुषमा बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की है। अब मैं सुषमा के साथ बहुत खुश रहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। दोस्त, अब मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मुझसे तुम्हारा अकेलापन अब देखा नहीं जाता। कोई अच्छी लड़की मिलते ही मैं शादी कर लूंगा। मैं भी एक लड़की ढूंढ रहा हूँ। बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट्स पर मैंने अपनी प्रोफाइल भी डाली है। जल्द ही कोई लड़की मिल ही जाएगी। राजेश काम के बाद अक्सर जंगल जाया करता था और वहाँ बैठकर पेड़ पौधे और पक्षियों से बात करता था। एक दिन वो जंगल में बैठा हुआ था, तभी अचानक उसको नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था। अरे, ये मैं कहाँ हूँ? आज इतना अंधेरा कैसे हो गया? लगता है मैं थोड़ा ज्यादा ही सो गया। मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए, वरना जंगली जानवर मुझे खा ही जाएंगे। तभी राजेश अपने घर जाने लगता है, लेकिन अचानक से वो रास्ता भटक जाता है। भटकते भटकते वो एक जादुई दुल्हन के पेड़ के पास पहुँच जाता है। उस पेड़ पर बहुत सारी दुल्हनें बैठी हुई थी। ये देखकर राजेश डर जाता है। अरे बाप रे, ये कैसा पेड़ है? इस पर इतनी सारी दुल्हनें क्यों बैठी है? लगता है ये कोई मायावी पेड़ है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। राजेश वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सुनो, हमारी रक्षा करो, हमें छोड़कर मत जाओ। नहीं नहीं, तुम सब चुड़ैल हो। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। तुम सब मुझे फंसाना चाहती हो, मुझे पकड़कर खा जाओगी। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। राजेश वहाँ से भागने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। सुनो, मैं जंगल में रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे जंगल से बाहर निकाल सकते हैं? अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो थोड़ी देर में यहाँ जंगली जानवर आ जाएंगे और मुझे खा जाएंगे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। आइए मेरे साथ चलिए। उसके बाद राजेश उस औरत को जंगल से बाहर निकाल देता है। सुनिए, अब आप सुरक्षित हैं, अब आप अपने घर जा सकती हैं। राजेश का धन्यवाद करके वो औरत जोर जोर से रोने लग जाती है। अरे, आप रो क्यों रही हैं? कोई परेशानी है आपको? मैं अपने घर का पता नहीं जानती, मेरा कोई घर नहीं है। आप पहले कहाँ रहती थी? आप वहीं चली जाइए। बताइए, मैं आपको छोड़कर आता हूँ। मैं अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए मैं अपनी जान बचाकर इस जंगल में आ गई। अगर मैं फिर से उसी जगह जाऊंगी तो वो गुंडे मुझे उठाकर ले जाएंगे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अगर आपको बुरा न लगे तो आप मेरे साथ रह सकती हैं। जितने दिन चाहे आप उतने दिन रह सकती हैं। उसके बाद वो औरत राजेश के साथ उसके घर चली जाती है और राजेश के साथ ही रहने लगती है। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। सुनिए, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ही अपनी नई गृहस्थी शुरू करूँ। जरूर, मैं आपसे जरूर शादी करूंगी। उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपने घर में रहने लग जाते हैं। वो औरत घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती थी और दूसरों की मदद भी करती थी। तुम कितनी अच्छी हो, मैं बिल्कुल तुम्हारी जैसी लड़की चाहता था। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। तभी एक दिन, सुनिए, आज अमावस्या की रात है। आज आप कहीं और चले जाइए और घर मत आइएगा। क्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहाँ जाऊँ? क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो?
नहीं जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं बोल सकती। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। शाम को घर वापस आऊंगा। उसके बाद शाम को राजेश अपने घर पर वापस लौटता है। मीनाक्षी, मीनाक्षी, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मीनाक्षी। लेकिन मीनाक्षी की कोई भी आवाज उसे सुनाई नहीं देती। मीनाक्षी, कहाँ हो मीनाक्षी? तभी मीनाक्षी उसके सामने प्रकट हो जाती है और एक भयंकर चुड़ैल का रूप ले लेती है। राजेश मीनाक्षी को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है। तुम कौन हो? कौन हो तुम? और मेरे घर में क्या कर रही हो? मीनाक्षी जोर जोर से हंसने लग जाती है। आज मेरे हाथों तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तुम्हारा खून पीऊंगी आज। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो मेरी पत्नी मीनाक्षी हो, मुझसे प्रेम करती हो, इसीलिए तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी। मैं एक चुड़ैल हूँ, आज तुझे मार कर तेरा खून पीऊंगी। ऐसा मत कहो प्लीज। तभी मीनाक्षी जोर जोर से रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं अपने वश में नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, नहीं तो ये चुड़ैल आपको मार डालेगी। राजेश मीनाक्षी को घर में बंद करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो वापस डरता हुआ अपने घर आता है। मीनाक्षी, तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। दरअसल जंगल में एक जादुई दुष्ट पेड़ है। जो भी लड़की उस पेड़ के पास से गुजरती है वो उसे पकड़ लेता है और उस लड़की को चुड़ैल बना देता है। उसके बाद जंगल में कोई भी आदमी आता है तो वो चुड़ैल उनका खून पीती है जी। राजेश ये सुनकर थोड़ा डर जाता है और वहाँ से भागकर अपने दोस्त पंकज के पास जाता है। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? राजेश अपने दोस्त पंकज को वो सारी बातें बताता है। आप सही बोल रहे हैं, ये सारी बातें मैंने सुनी हुई हैं। हमारे गांव में एक जादूगर रहता है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। भागा भागा राजेश उस जादूगर के पास जाता है और अपनी पत्नी की वो सारी बातें बताता है। जादूगर अपने जादू से एक कुल्हाड़ी प्रकट करता है। ये लो, ये एक जादुई कुल्हाड़ी है। तुम इस कुल्हाड़ी से उस पेड़ पर वार करना, उसके बाद सभी लड़कियां आजाद हो जाएंगी। राजेश अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ जंगल में उसी पेड़ के पास जाता है। वो पेड़ राजेश को देखकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उस पर पत्थर की बारिश करने लगता है। चलिए यहाँ से, नहीं तो ये पेड़ आपको मार डालेगा। नहीं, आज मैं इस पेड़ को खत्म करके ही रहूंगा। तुम ये कुल्हाड़ी लो और पीछे से इस पेड़ पर वार कर दो, मैं आगे से संभाल लूंगा। पेड़ पत्थर बरसाकर राजेश को घायल कर देता है। वहीं मीनाक्षी पीछे से जाकर कुल्हाड़ी पर वार करती है। उसके बाद पेड़ जलकर राख हो जाता है और सभी लड़कियां आजाद हो जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचा ली। उसके बाद राजेश अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।